जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका दिव्य इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत से टॉप 25 क्वेश्चंस का बेहतरीन सीरीज। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली, कथन ये है, कारण इसका आ रहा है, उस समय दिल्ली पर एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उपरोक्त प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन 2 वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से दीजिए। तो ये तो सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, इतिहासकार वर्णी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो सुल्तान के मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। जियाउद्दीन वर्णी मोहम्मद तुगलक व फिरोज तुगलक का समकालीन था। इसने तारीख-ए-फिरोजशाही व फतवा-ए-जहांगीरी की रचना की। कौन? बर्नी ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिराग-ए-देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा है, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति से पहले शेख निजामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इनमें से कौन से कथन सही है? 2 और 4 सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 4। शेख नसरुद्दीन चिराग-ए-देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये सही है। और ये भी सही है, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा, 2 और 4। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां इब्राहिम लोदी का संबंधी था। वो दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने यह ससुराल ने आमंत्रित किया था। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध आपका औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। अगला है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। ये भतीजों के द्वारा पराजित हो गया था। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। ये सही है। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। अगर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? वह चौगान से खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौगान की क्रीड़ा के दौरान उससे गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही कालानुक्रम को दर्शाता है? शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और उसके बाद चैतन्य। यही सही है। ऑप्शन ए सही है, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में, रामानुज 1000। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी, रामानुज 1017 से 1137।
और चैतन्य 1486 से 1513 के बीच। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिम्हा सुलुम ने संगम वंश का अंत किया और उसने सिंहासन छीनकर चुलु वंश का आरंभ किया। यह सही है, सही है। वीर नरसिंहा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी सही है। अगला है वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी सही है। और है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। ये भी सही है। ऑप्शन चारों सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राज्यवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिर उद्दीन मोहम्मद और नसरत शाह। तो नासिर शाह था ना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नासिर शाह मोहम्मद। अगला है अहमदनगर के निजामुद्दीन वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजामुद्दीन वंश का अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अहमदनगर की स्थापना कब हुई? अहमदनगर की स्थापना आपका 1498 में मलिक अहमद ने। अगला है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने सिखों के सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। यह गलत है। अगला है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। यह सही है। अगला है गुरु अर्जुन देव ने सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी। ये भी सही है। 2 3 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान हुआ? अंकोरावाट का मंदिर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंकोरावाट का मंदिर। अंकोरावाट का मंदिर देवता सूर्य को समर्पित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में हुआ था। अगला है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था विजयनगर साम्राज्य का शासक? वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय, ऑप्शन डी। मैसूर की स्थापना कब हुई थी? मैसूर की स्थापना आपका 16 से 12 में हुआ था। अगला है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ मिली थी? सूरत में। ऑप्शन डी से हो जाएगा, सूरत में मिली थी। इस समय जहांगीर का शासक था। कथन ए दिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। सही है। अगला कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है। ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन आपका ए सही है, आर गलत, ऑप्शन सी सही हो जाए। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक से कलानुकरण है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। गलत है। अगला है सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी। ये भी गलत है। अगला है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। ये सही है, ऑप्शन सी सही है। बहलोल लोदी का शासन कब तक था? 1489 तक। सिकंदर का शासन कब तक था? 1489 से 15 से 17 तक। और इब्राहिम खान का शासन कब तक था? 15 से 17 से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अगला है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम शाहजहां और जहांगीर दोनों के समकालीन थे ना, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, शाहजहां। इसमें जहांगीर और शाहजहां दिया ही नहीं है, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार, ऑप्शन बी। अगला है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर
म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में स्थित है। हम्पी में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए आप लोग दिव्या इंस्टीट्यूट।